हेलो दोस्तों, मेरा निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों सब लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों मेरे पास आई है टीवीएस इंडोर। तो भाई इसकी टाइमिंग चेन टूट की है और देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं है। जब भी आपकी गाड़ी का टाइमिंग चेन टूटती है तो समझो कि वाल बेंड हो गए हैं। तो भाई देखते हैं खोल के क्या है क्या नहीं दिक्कत, ठीक है ना। और जब भी आपके पास ऐसी गाड़ी आती है टाइमिंग चेन टूटी हुई तो समझ लीजिए वाल बेंड हो गए होंगे। तो भाई फटाफट खोल लेते हैं इसको। ये पार्ट 2 है। तो फटाफट अपनी गन से मैं 12 नंबर के बोल्ट 4 लगे होते हैं, ये खोलना होगा फटाफट इस तरीके से। तो दोस्तों खोलते समय ध्यान रखें जैसा खोला है वैसे ही आपको फिट करना होता है, ठीक है ना। सामान को ध्यान रखें जहाँ से क्या क्या खोल रहे हो जिससे आपको याद रहे। तो नट मैंने खोल लिए हैं, इसके वार्सले हैं ये। तो 10 नंबर के बोल्ट है पीछे सिलेंडर में लगे पड़े जो, इसे भी खोलना होगा मुझे। चार वाल 4 वार्सल होती है इसकी, 4 बोल्ट। और ये 3 वाल का हेड होता है। तो दोस्तों इसमें ना एक वार्सल आपको दूसरे कलर की दिखा देता हूँ मैं, तांबे की है। ये देख रहे हो ना, ये वाली तांबे की है। ये सबसे नीचे और साइड में लगी हुई है। तो जैसा खोला है वैसे हमने इसे इस तरीके से फिट कर देना है। यहाँ पे इस जगह पे लगी हुई थी ये तांबे की वार्सल, ठीक है। भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिट करते समय। तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली। तो यार पैकिंग अभी रहने देता हूँ, बाद में छुड़ा लेता हूँ पैकिंग तो। फटाफट हम इसका चैम्बर खोलते हैं, एक वाला हिस्सा इसमें और चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं। और चलो हेड ही खोल लेते हैं इसका। पहले मैं कहानी पता चले सही। अगर जब भी टाइमिंग चेन टूटती है क्या इसके वाल बेंड होते हैं तो भाई देखते हैं खोल के। अक्सर बेंड तो होते ही होते हैं, बाई चांस होता है कभी कभी बच गए। तो भाई इस तरीके से हमने बाहर निकाल लेना है। ये चेन गाइड है, सब कुछ चेक करना होगा। तो भाई बाल तो बहुत टेढ़ा हुआ पड़ा है, वो तेरे दी बहुत टेढ़ा बाल हो चुका है। ये 3 वाल है। तो ये एडजस्ट का वाल है। सो यार ये तो बिल्कुल दबा पड़ा है, जाम हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ही जाम हो गया भाई तो भाई इसको ग्राइंड करवाने पड़ेंगे। तो अक्सर ऐसे ही होता ही है, इसका मतलब जब भी टाइम चेन टूटती है ना भाई तो समझ लीजिए वाल बेंड होने ही होना है। तो दोस्तों चीज़ का ध्यान रखें जब भी आपके पास ऐसी गाड़ी आए तो भाई साफ साफ कह दो भाई, जब भी खोलने समय इसके वाल भी डालने पड़ेंगे। तो इसका पिस्टन और चेक कर लेते हैं यार, मैं तो कहता हूँ इसको टॉप पे करके पिस्टन का चेक कर क्या कंडीशन है। बराबर भरा पड़ा है। तो भाई हमने ग्राहक को पहले बोल दिया था
और तो प्ले देखो, और दूसरा अंगूठा लगा के और चेक कराता हूँ आपको मैं कितनी प्ले है। तो भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि ये देखो दोनों अंगूठे से कर रहा हूँ मैं, प्ले कितनी है, ये प्ले, ठीक है ना। मगर ग्राहक के पास जितना बजट है उस हिसाब से मुझे काम करना होगा भाई, तो पिछला काम नहीं छेड़ना, ठीक। गाड़ी हमारे पास बंद आई है तो हम फालतू काम नहीं करना भाई। जो हमने ग्राहक से पूरा क्लियर कर दिया, आपकी टाइमिंग चेन और वाल डाल के आपके हाथ में गाड़ी दे देनी है। तो भाई जब भी चैन टूटती है ना, तो वाल तो बेंड होने ही होना है। तो चैन भी भाई लोकल डली हुई चैन है, बिल्कुल लोकल थर्ड क्वालिटी की चैन है। तो भाई जब भी दोस्तों से दिक्कत आए ना, तो भाई खुल्लम खुल बात कर लिया करो ग्राहक से, ठीक है ना। और बाद में कोई आवाज़ आती है इंजन के अंदर, तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने सिर्फ टाइमिंग चेन डालनी है और वाल डालने हैं, क्योंकि गाड़ी आई है हमारे पास बंद है, ठीक है। जिस हिसाब से वाल जाम पड़े ना भाई, ये गाड़ी सूखी चली हुई है, और चैन चैन जो टूटी है ऑयल कम होने कारण टूटी है। पैकिंग देखो, एल्बो की पैकिंग भी कटी पड़ी है यार, क्या हुआ, मिसिंग मारेगी। तो भाई इसको साइड में रख देते हैं, इसको चिपका के लगा देंगे बाद में। तो भाई वाल भी बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, एक वाल तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ऊपर चढ़ गया। इतने कितनी प्ले आ गई इसके अंदर, वाल के अंदर बिल्कुल बैंड हो गया। तो भाई ऐसी दिक्कत है, साफ साफ पहले ही कहते भाई चेक करके ही हम पैसे बताएंगे। तो यार चैम्बर और खोल के देख लेते हैं एक बारी, इसके क्लच के रूटर और जहाँ टाइमिंग चेन फिट होती है वहाँ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं है वहाँ पे। तो भाई सारा सारा कुछ चेक करना होगा मुझे वहाँ पे खोल के, ठीक है ना। तो भाई अपनी तसल्ली के लिए तो करना ही पड़ेगा मुझे, ये ना होगा गाड़ी में स्टार्ट कर दूँ तो कटपट की आवाज़ आ जाए, कुछ सामान रह जाए, कुछ टुकड़ा रह जाए चैन का, टाइमिंग चैन का जो टूटी है, तो भाई उसको मैंने इसी तरीके से चेक कर लेना है। तो ये 22 नंबर का नट खोल लेता हूँ फटाफट से, और देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्योंकि यहीं से टाइमिंग चेन डलती है भाई, ठीक है ना। यहीं से टाइमिंग चेन डलेगी, और कोई दिक्कत हुई तो भाई यहाँ से पता चल जाएगा प्लेट के अंदर, प्लेट खोल के। तो इसकी बेल्ट बहुत मुलायम होती है यार, ये इसके रूटर खोल के चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। रूटर मतलब ठीक है, ये खाली सफाई होकर रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ये सामने जो प्लेट है ना, इसे खोल कर मैं चेक करना होगा अभी, अंदर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस गोटी से ना बड़ा सहारा मुझे यार, बहुत तसल्ली से काम हो जाता है इस गोटी से। तो भाई दुकान में तो औजार पूरे होने चाहिए बढ़िया तरीके से, तभी काम चलता भाई। इस तरीके से भाई खोल लेता हूँ सारे बोल्ट, और प्लास ले लेता हूँ, प्लास थोड़ा हिला के ना, हाथ से तो नहीं खींचेगा भाई, ये प्लास ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये प्लास लेके थोड़ा सा इसको हिला के, यहाँ से निकल गया ऑयल निकलता है भाई थोड़ा सा। तो ऐसे ही हिला हिला के मैंने उस प्लेट को निकाल लेना है, और कोशिश करनी पड़ेगी, निकल जाएगा, निकल गया। तो भाई ये प्लेट निकल चुकी है, अब सामने देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई।
जब भी दोस्तों ऐसी दिक्कत आती है ना, तो वह इसका टुकड़ा देख लो, ये चैन का जो टुकड़ा है ना टूटा हुआ, वह इसके अंदर तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसके दांते पूरे नज़र आ रहे हैं, बीच में से टूट गई है। ये देखो, फिर भी हमने तो तसल्ली के लिए चेक करना होगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, बेरिंग बोरिंग सब कुछ चेक करके फिर ही काम करेंगे भाई इसका, जल्दी काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो भाई कभी भी ऐसी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर सकते हो। अब इसका हेड खोल लेते हैं यार, बाल खोल लेते हैं। इसकी पैकिंग उठा के पहले साइड में रखें, कभी ये ना कि पैकिंग ख़राब हो जाए। इस तरीके से आराम से, भाई ग्राहक के पास बजट बहुत कम है, इसलिए पूरा काम नहीं करवा रहा। इसको आराम से हम रख देंगे और इसी को दोबारा लगा देनी है। ठीक है, तो पहले इसकी टाइमिंग चैन की प्लेट खोल लेते हैं। 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, तो इस तरीके से हमने खोल लेना है। पत्ती बाहर निकालना नहीं, एक पिन का ध्यान रखना पड़ेगा, एक काटर होती है छोटी सी, तो भाई वो गुम ना हो जाए, जैसे कि ये वाली। ठीक है ना, इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है भाई, छोटी सी चीज़ है, गुम होगी तो मिलेगी भी नहीं जल्दी से। ये गरारी का बैलेंस बना कर रखती है, ये पिन जो होती है ना, हिलने नहीं देती गरारी को। तो भाई ये लॉक खोल लेते हैं, 12 नंबर के होते हैं ये रोकर के पिन के लॉक। ठीक है ना, ये लंबे वाले रोकर के लिए होते हैं, पिन बाहर ना आए। चैन गार्ड भी साथ ही लगे, तो खोल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं भाई। तो यार इसमें ना प्लेट का बहुत बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, ये टैप पर जो रोकर होते हैं ना, चुपके नहीं रहेंगे। स्प्रिंग जो लगाया ना, तो ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है यार, वास्तव में इससे पता चल जाता है। तो ये इस तरीके से हमने लगाना है, और इसी तरीके से हमने फिट करके, तो इसको साइड में रख देता हूँ। अब इसके पिन निकाल के देखता हूँ, ये ऐसे नहीं निकलेगी भाई, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। तो भाई ये कील लेना मैंने, कील से और निकल जाएगा आराम से। तो भाई इसको चेक कर ले, सीज मारा तो नहीं है, पिन पिन ठीक है इसकी। तो रोक कर और चेक कर लेते हैं, पीछे का बेरिंग पहले तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है अभी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तो। तो भाई जैसे दूसरा निकाल लेना है, इसकी भी चेक कर लेना, कोई खरोंच तो नहीं इसके अंदर, पिन के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही बैरिंग पीछे वाला भी चेक कर लेना हमने, हिला के इस तरीके से कि इसमें ज़्यादा प्ले तो नहीं है भाई, अगर प्ले होगी तो साउंड करेगा भाई, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, अब इसे कैम निकाल लेते हैं पहले, तो इसके बाल भी बाहर निकाल लें। तो एक पेच लगा हुआ चार मुँह का, इसे खोल लेते हैं। ये कैम सपर को रोक कर रखता है, ये पेच जो होता है, पत्ती, लॉक पत्ती कैम सपर की।
तो भाई इसको तरीके से निकालना होगा, ये पिन को साइड में रखना होगा, थोड़ी चोट मार के इसको पेचकस से ऐसे निकालता हूँ बाहर। थोड़ी चोट मारनी पड़ेगी मुझे यार, और की चोट मारता हूँ ऊपर से। 7 निकलना हो, प्लस 7 नहीं निकलना, तो थोड़ी कोशिश कर लेते हैं भाई। तो पीछे रख के चोट मार लेता है, इस तरीके से बाहर आ जाएगा। भाई देखते हिला के निकल जाए बाहर, नहीं निकल रहा अभी, थोड़ी चोट और मारनी पड़ेगी भाई मुझे। देखते नहीं निकलेगा भाई, जितना मर्जी जोर लगा ले, इसको चोट मारनी पड़ेगी, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। ये इस तरीके से निकाल लेता हूँ बाहर। तो भाई कैम के बैरिंग चेक कर लेते हैं, डीकम्प्रेसर चेक कर लेते हैं, सब ठीक है। बैरिंग भाई जरूरी चेक करना है, ये बैरिंग में कोई दिक्कत आ गई ना तो टाइम में चैन में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब फटाफट इसके वाल और खोल लेते हैं भाई फटाफट से। डॉगी और भौंक रहा है यार। तो ये सेल्फ प्लग पर ले लेना है, चोट मार के मैंने बाहर निकाल देना है, इस तरीके से निकाल देना है। तो भाई एक दो चोटों में ये बाहर निकल जाता है, तो सिंगल स्प्रिंग होता है भाई इसमें, ठीक है ना। तो यार तुमने एक चीज़ नोटिस करना है, इसमें सिम नहीं है, देख रहे हो ना। ये स्प्रिंग कैसा लगाना है, और मुझे सिम नहीं नजर आ रही, सिम नहीं है इसके अंदर एक। तो भाई एक बार इनको खोल के चेक कर लेते हैं। नीचे के हिस्से में जो सिम होती है ना, वो नहीं दिख रही भाई इसके। इस तरीके से भाई बाहर निकाल लेना है। तो भाई सारा कुछ संभाल कर रखना, इसके लॉक लोग सारे जितने भी है गुम ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो आसानी से निकल गया, हमें कटे पड़े बाल यार, बिल्कुल कटे पड़े बाल। बिल्कुल कटे पड़े, ये बाल देखो यार, कितना बैंड हो गया यार ये, बताओ यार, कमाल हो गई। ये भी कटा पड़ा है, खराब है, तीनों बाल खराब खराब है, एक तो बिल्कुल खराब है। तो यार इसमें 2 सिम लगी पड़ी है। गाइड और चेक कर लेते हैं एक बार, गाइड कैसी है इसकी। गाइड तो ठीक है, मगर नया लगेगा ना बाल, तब पता चलेगा मेन कहानी का। ये दूसरी गाइड और चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चल जाएंगे, नए डाल के चल जाएंगे इसके अंदर। तो सारी गाइडें चेक करनी होती है, इससे धुआं रुकना बंद हो जाता है। गाइड का मेन मकसद होता है गाइड। तो गाइड किसको बोलते हैं, इनको कहते हैं गाइड, ठीक। और ये से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जब भी खोलें सोच समझ के ध्यान से खोलें, ठीक है। ये लॉक वगैरह सब कुछ हमने रख लेना संभाल के, मगर एक पिन एक वर्सल नहीं है इसके अंदर, ये वाली। तो भाई जो ज़्यादा बेंड हुआ था ना बाल, उसी की वर्सल नहीं है इसके अंदर, तो समझ लीजिए ये लापरवाही, पहले गाड़ी खुली हुई है ये। जब उसके अंदर वर्सल ही नहीं होगी तो भाई वो जो स्प्रिंग का जो दबाव होता है ना, वो नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा इसके अंदर, तो प्रेशर कहाँ से आएगा। तो तभी ये जल्दी से दब गया होगा ये। कोई सिम होती है ना तो स्प्रिंग में थोड़ी जान आती है। तो भाई मैं आ गया खरादियों के पास, यहाँ हो रहा है हेड बोरिंग, ठीक है, वाल वगैरह बोरिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो ना बस यहाँ तक ही है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। जब भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक। यहाँ मैं वाल ग्राइंड करवा रहा हूँ,
अच्छी तरीके से। और ये है बोर, किसी गाड़ी का और किसी की गाड़ी का बोर हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोर करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई बिल्कुल बेचिंता होकर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक। इस वीडियो में देख लेना, समझ लेना, और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भाई बिल्कुल बेचिंता होकर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक। तो भाई इस तरीके से ना बोरिंग की जाती है। पहले कट लगता है, कट लगने के बाद ओवर साइज का पिस्टन डालना पड़ता है, ठीक, इस तरीके से। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब करते रहना।